आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आपके दर्शकों को, समस्त देशवासियों को महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं सत्संग नमन करता हूँ, बाबा साहब को श्रद्धांजलि देता हूँ और बहुजन समाज के लोगों को मैं अपील करता हूँ कि जो बाबा साहब ने सपना देखा था इस भारत देश को शासन सत्ता पर कब्जा कराना बहुजन और इस भारत देश के लोगों को बौद्धमय बनाना, इस भारत देश को बौद्धमय राष्ट्र बनाना, उस सपने को पूरा करने के लिए आप लोग संकल्प लीजिए। बाबा साहब ने बहुजन समाज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देखी है जी, और उस जिम्मेदारी को आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुजन समाज से अपील करता हूँ कि आप अपने जिस तरीके से अपने बच्चों को पालते हो, जिस तरीके से अपने परिवार को चलाते हो, जिस तरीके से अपने समाज को आप घर परिवार चलाते हो, बनाते हो, उसी तरीके से आप बाबा साहब के मिशन को, अधूरे मिशन को पूरा करने का काम करिए। बाबा साहब के कार्यों को आप अपने जीवन का समय निकाल कर आप मिशन को देने का काम करिए, जिससे बाबा साहब का सपना पूरा हो, इस भारत देश के समस्त नागरिकों को अधिकार मिले, बहुत समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को संदेश देता हूँ। आपने रैली कहाँ से कहाँ तक निकाले हैं आज? ये बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर शांति मार्च संकल्प यात्रा सुक्तानंद बौद्ध विहार निकट सई नदी पुल चिलबिला प्रतापगढ़ से निकाली गई और यात्रा सुक्तानंद बौद्ध विहार से निकली, सदर चौराहा होते हुए चौक घंटाघर प्रतापगढ़ होते हुए राजापाल टंकी पहुंची और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौराहे पहुंची, जहां पर बहुजन समाज के समस्त लोगों ने बाबा साहब को नमन किया और संकल्प लिया कि बाबा साहब ने जो जिम्मेदारी दिया है, जो सपना हम लोगों को छोड़कर हम लोगों के प्रति चले गए हैं, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए यहाँ पर सभी बहुजन समाज के लोगों ने संकल्प लिया और अपनी कमाई का 20वां भाग समाज में खर्च करके बहुजन समाज के महापुरुषों के विचारधारा को लोगों तक जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। जिस तरह से संविधान को कुचला जा रहा है, उसको क्या कहना चाहते हैं आप? जिस तरह से संविधान को कुचला जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, संविधान को ना तो जलाया जा सकता है, ना तो खत्म किया जा सकता है। जिस दिन बहुजन समाज जागरूक होगा, उस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा और संविधान की रक्षा भी होगी। आज बहुजन समाज जागरूक नहीं है, बहुजन समाज अपने अधिकार को नहीं जान रहा है, जिस वजह समाज पे संविधान पे आंच आ रही है। मैं बहुजन समाज से निवेदन करता हूँ कि संविधान में दिए गए अधिकार को आप जानने का काम करिए, संविधान की रक्षा करिए, क्योंकि संविधान किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करता है। संविधान सब समाज के लिए काम करता है, सब समाज के अधिकार की बात करता है, सब समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की बात करता है। मैं बहुजन समाज में ही नहीं, सब समाज से अपील करता हूँ कि यदि संविधान रहेगा तो आपका मान सम्मान बचेगा, आपका अधिकार बचेगा। संविधान की रक्षा करने का काम करिए, ये बहुजन समाज ही नहीं, सब समाज से निवेदन करता हूँ। शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो बुलाएगा। शिक्षा के द्वारा ही समस्त समस्याओं का हल हो सकता है। अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम करिए। यदि आपका बेटा, आपकी बेटी शिक्षा लेगी, वह पढ़ेगी, तो निश्चित ही या भारत ही नहीं पूरे देश में, विदेश में भी भारत की पहचान होगी। आपके बेटे की, आपके बेटी की नाम होगा। शिक्षा ही सब कुछ हो सकता है। आपकी सारी समस्याओं का हल शिक्षा है। जिस दिन आप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, आप शिक्षा की ओर अग्रसर हो जाएंगे, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। आप बहुजन समाज की नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बहुजन समाज के नई पीढ़ियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने ये जीवन जो मिला है, ये बहुमूल्य है। आप इसे कीमती जीवन को आप नशे पे मत खर्च करिए। आप अपने जीवन को अपने माँ बाप के बताए गए रास्ते पे चलकर, शिक्षा लेकर, संविधान का पालन करते हुए अपने अधिकारों को प्रति सजग होने का काम करिए। ये